फिर से स्वागत है यूपी में हो रहे सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2025 के प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ निकिता। अभी हमारे साथ में हसमुख भाई वेगड़ा यहाँ पे मौजूद हैं और ये इंटरनेशनल एम्पायर हैं और कोच हैं, फेडरेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं क्योंकि इन्हीं को पूरे प्लेयर्स के बारे में पता है और टेक्निकली फेडरेशन किस तरीके से ऑपरेट करता है इसकी पूरी जानकारी इनके पास है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो इस चैंपियनशिप में सारे प्लेयर्स को देखा है, उनको एम्पायर किया है, तो इनका उनके ऊपर क्या कहना है और भारत के जो खिलाड़ी हैं सॉफ्ट टेनिस को लेके वो कितना मजबूत हैं, कितने प्रिपेयर हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए, सबकी जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है यहाँ पे जी। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम हसमुख वेगड़ा है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मैं ऐसे गुजरात का भी सेक्रेटरी हूँ। मैं बहुत साल इंटरनेशनल में गया हुआ हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन गेम हो, सब में गया और बच्चों को साथ में बहुत ज्यादा नजदीक में ही हूँ। जी, तो जैसे मैंने कभी बोला था कि आपने पूरा का पूरा जो 3-4 दिन का चैंपियनशिप था उसको पूरा ऑब्जर्व किया है, तो भारत के खिलाड़ी आपको क्या लगता है कितने प्रिपेयर हैं और कितने मजबूत हैं सॉफ्ट टेनिस को लेकर? आप देख ही सकते हैं सेकंड इंडिया इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में जो हमारा भारत का रिजल्ट आया है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स ने ज्यादातर गोल्ड मेडल बॉयज ने मारे, भारत ने ही मारे और सिल्वर मेडल भी भारत ने मारे और ब्रॉन्ज मेडल भी मारे। हमारे उभरते सितारे में देखा जाए तो जय मीना है, अनिकेत पटेल है, ओम यादव है, अतुल श्री पटेल है, फिर आर्यन ठाकुर है। दूसरे लड़कियों में देखा जाए तो आद्या तिवारी है, तनुश्री पांडे जो यूपी से बिलोंग करती है, फिर KM रागाश्री है, याजी नहीं है, नारुंगा है, वो सब तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। जी, तो आप कोच भी हैं, तो कोच के तौर पर आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए थे तो उसमें आपको सबसे ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा? मतलब कौन सी कंट्री के प्लेयर्स जो ज्यादा भारत के लिए टफ हो सकते हैं? ऐसे देखा जाए तो अभी भारत के लिए ओनली फॉर कोरिया, जापान और ताइपाई टफ है। अच्छा। दूसरे को हम भी आराम से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कंबोडिया को भी हमने मारा, थाईलैंड को भी मारा और नेपाल को भी अभी साउथ एशियन में भी मार रहे हैं, उनके साथ जीत रहे, श्रीलंका को भी हम उनके सामने जीत रहे हैं। जी, तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि फेडरेशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको काफी नॉलेज है, तो आप जरा उसके बारे में बता दीजिए कि टेक्निकली ये जो एसोसिएशन है या फिर जो फेडरेशन है ये कैसे काम करती है? ऐसे देखा जाए तो हमारे जो अभी सबने अच्छा ही टूर्नामेंट अच्छा किया, पर विदाउट एम्पायर रेफरी के बिना ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हमारे सभी एम्पायर को मैं अच्छा ही बोलूंगा कि उन्होंने एक भी गलती किया कहने में ये टूर्नामेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज की है। जी, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ। हमने जितने भी एम्पायर्स थे उनका भी इंटरव्यू लिया था और उनसे भी बातचीत करी थी, तो मैंने उसमें एम्पायर से ये पूछा था कि कोई ऐसा प्लेयर, चाहे वो भारत का हो या फिर बाहर का हो, कोई ऐसा प्लेयर था जो आपके डिसीजन के खिलाफ गया हो? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था, हर कोई जो था वो हमारे डिसीजन से सेटिस्फाइड था और सबने रिस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट किया था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए और इस फेडरेशन के एम्पायर्स के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे से ऑब्जर्व किया है पूरे गेम को कि कहीं भी कुछ क्लैश नहीं हुआ है एकदम। तो ये बहुत अच्छी एक मतलब अपॉर्चुनिटी या फिर मैं कहूँ एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए और इस फेडरेशन के लिए भी। तो ये हसमुख भाई थे, इनको हसमुख भाई बोला जाता है और जितनी भी हमने इनसे बातचीत कर दी है आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इतने खुश मिजाज टाइप के मुझे लगे हैं। अभी मैंने इनसे पहली बार बात करी है और काफी अच्छा मतलब लगा मुझे आपसे बात करके और इनसे हर कोई खुश रहता होगा, इनकी सारी बातें भी मानता होगा। तो बाकी इनसे आगे भी बातचीत होती रहेगी और इन्होंने हमें काफी सारी जानकारी दी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इन्होंने बताई है वो ये है कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत मजबूती के साथ इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कैटेगरी में आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल के हमें कहीं ना कहीं और मेडल्स भी लाकर देंगे, फिर चाहे वो इसमें भारत में हो या फिर बाहर कोई गेम ऑर्गेनाइज हुआ हो। बाकी हमारी शुभकामनाएं जिसमें बोलती रहती हूँ सबके साथ ही है और आगे देखना है कि क्या होता है।